यह एक गहरी और दिल को छू लेने वाली कहानी है जो एक साधारण लेकिन अडिग माँ के संघर्ष, बलिदान और अपार प्रेम की है। इस कहानी में माँ का निस्वार्थ प्रेम, पारिवारिक रिश्तों की गहराई और जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उम्मीद बनाए रखने का संदेश छुपा है। भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में सरला नाम की एक महिला अपने पति रघु और 3 बच्चों के साथ रहती थी। सरला साधारण परिवार से थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। उसका जीवन अपने बच्चों और परिवार के लिए समर्पित था। रघु एक किसान था जो अपनी थोड़ी सी जमीन पर मेहनत करता था, लेकिन खेती से आय इतनी कम होती कि गुजारा करना मुश्किल हो जाता। सरला और रघु के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अर्जुन, जो 22 साल का था और अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। अर्जुन अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि यह जिंदगी उसे कुछ और बनने का मौका नहीं देगी। पायल 18 साल की थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना डॉक्टर बनना था, लेकिन घर की आर्थिक हालत उसकी पढ़ाई के रास्ते में बाधा बन रही थी। सबसे छोटा बेटा चिराग सिर्फ 10 साल का था। वह मासूम और चुलबुला था और अपने परिवार की छोटी सी खुशी का कारण था। एक दिन गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने रघु के खेत पर कब्जा करने की धमकी दी। रघु ने ठाकुर से कुछ साल पहले कर्ज लिया था, जिसे वह चुकाने में असमर्थ था। ठाकुर ने साफ कह दिया, अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ये सुनकर रघु परेशान हो गया। वह अपने खेत को खोने के डर से रातों को सो नहीं पाता था। सरला ने रघु को हिम्मत दिलाई। उसने कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यह जमीन हमारी पहचान है। मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। सरला ने अपने घर में सिलाई का काम शुरू किया। वह दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाने के लिए पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। घर की हालत देखकर अर्जुन ने फैसला किया कि वह शहर जाकर नौकरी करेगा। उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ रहकर कुछ नहीं कर सकता। मुझे शहर जाकर कमाना होगा। सरला के लिए अपने बेटे को दूर भेजना आसान नहीं था, लेकिन परिवार की हालत देखते हुए उसने उसे जाने दिया। अर्जुन ने शहर जाकर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। शुरुआत में वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता था। पायल की पढ़ाई के लिए यह पैसे बहुत काम आए। पायल फिर से डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद अर्जुन का काम का माहौल बदलने लगा। उसे शहर में कुछ गलत संगत मिल गई। उसकी नई दोस्ती ने उसे शराब और जुए की लत में डाल दिया। वह अपनी कमाई को इन बुरी आदतों में खर्च करने लगा और घर पैसे भेजना बंद कर दिया। सरला को अर्जुन की इस स्थिति का पता चला। वह गहरे दुख में डूब गई। उसने कई बार अर्जुन को फोन पर समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इधर गांव में पायल की पढ़ाई भी रुकने की नौबत आ गई। स्कूल की फीस जमा न होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पायल के सपने टूटने लगे, लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर कपड़े सिलने का काम करने लगी और धीरे धीरे पायल की फीस जमा करने लगी। सरला ने ठान लिया कि वह अर्जुन को बर्बादी से बचाएगी। उसने अपने गहने बेच दिए और शहर का टिकट लिया। सरला जब शहर पहुंची तो उसने अर्जुन को उसकी हालत में देखकर खुद को संभाला। अर्जुन नशे में था और जुए में अपना सब कुछ गंवा चुका था। सरला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तू मेरे लिए सब कुछ है। तुझे इस राह से निकालकर ही मैं वापस जाऊंगी। सरला ने अर्जुन को समझाने और सही राह पर लाने के लिए कई दिन लगाए। उसने अर्जुन के दोस्तों से दूरी बनाई और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने अपनी माँ की मेहनत और आंसू देखकर अपनी गलती समझी। उसने माँ से माफ़ी मांगी और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। इधर गांव में रघु की तबीयत खराब हो गई। ठाकुर ने उस पर दबाव डालना जारी रखा, लेकिन सरला ने हार नहीं मानी। अर्जुन ने शहर में मेहनत करना शुरू किया और पैसे भेजने लगा। पायल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। कुछ सालों बाद सरला का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। अर्जुन ने गांव लौटकर अपने पिता के साथ खेत का काम संभाल लिया। पायल एक डॉक्टर बन गई और गांव में ही क्लिनिक खोलकर गरीबों की मदद करने लगी। चिराग पढ़ाई में अव्वल आने लगा। सरला की मेहनत और प्यार ने उसके परिवार को बिखरने से बचा लिया। उसने साबित किया कि माँ का प्यार और त्याग किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। ये कहानी एक माँ के बलिदान, संघर्ष और अडिग प्रेम की है, जो हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, अगर हम साथ मिलकर लड़ें तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है। ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।